नमस्कार, मैं हूं मेहंदी हसन। उत्तर प्रदेश में आने वाला साल चुनावी साल है, जिसको लेकर सभी दलों और नेताओं ने अपने अपने मतदाताओं को लुभाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में हर दल की तरफ से, हर नेता की तरफ से, हर सरकार चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, सब अपने अपने घोषणा पत्रों में विकास को मुद्दा बनाते हैं। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के सबसे विकसित कहे जाने वाले इलाके गोमती नगर के छोटा भरवारा इलाके में। यहाँ की कुछ तस्वीरें मैं आपको विजुअल्स के ज़रिए भी दिखाऊंगा और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको दिखाएं यहाँ गंदगी से लबरेज नालियाँ और सड़कों के नाम पर यहाँ पर क्या मौजूद है, आप इन तस्वीरों के ज़रिए साफ साफ देख सकते हैं। क्या यही है वो विकास जिसका दावा और वादा हर सरकार, हर पार्टी और हर नेता लोगों से करता है। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्यों आखिर हर सरकार, हर पार्टी की तरफ से वादे तो किए जाते हैं, लेकिन उन वादों को चुनाव बीतते ही भुला दिया जाता है और कभी पूरे नहीं किए जाते। अब जानते हैं उन लोगों की राय कि क्या रखते हैं वो इस पर। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए, इस इलाके की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, चाहे वो जल निकासी हो या सड़क हो या लाइट रोशनी हो, पथ प्रकाश की, ये चीज़ें अभी तक आप लोगों को नहीं मिल पाई हैं, तो क्या इसके लिए आपने कोई कोशिश नहीं की? हमने बहुत कोशिश की इस चीज़ के लिए। हम लोग 35 साल से यहाँ पे पानी हमारे यहाँ का निकल ही नहीं पा रहा है। जो मेन नाली ये है, यहाँ पे पानी यहाँ से पूरा बना हुआ है। जब से रोड बन गई है उसके बाद से नाली बनी नहीं। कूड़ा ऐसे कोई आता नहीं, कोई नगर निगम से कोई अधिकारी रेंज का कोई नहीं आता है। यहाँ सफाई कर्मचारी कोई दिखाई नहीं पड़ता यहाँ पे आने के लिए। उसके बाद जब हम लोग एप्लीकेशन के लिए 2-3 बार नगर निगम गए भी कहने के लिए, तो वहाँ गए ठीक है हम भेज देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई ही नहीं होती हम लोगों की। जब हम लोग जाते हैं तो यही कहेंगे ठीक है मैं भेज दूंगा, उसके बाद कुछ होता ही नहीं। वो कागज़ के तरीके से बंद करके धर दिया जाता है। सरकार कहती है खूब कार्य हो रहा, बहुत कार्य हो रहा। कौन सा कार्य हो रहा है? हमको दिखाए तो हमारे यहाँ पे कोई आया है? अभी यहाँ तक ना सांसद जी आए हैं, ना विधायक जी आए हैं, ना कोई नहीं आया है यहाँ पे कि देखने के लिए कि भरवारा में कौन है कि नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खाली यही कहते हैं कि हाँ यहाँ पे कार्य हम करवा रहे हैं। क्या कार्य करवा? खाली कागज़ पे कार्य करवा रहे हैं। अपनी सरकार है, आप कागज़ पे करिए, ठीक है, जो करना है करिए, इसमें किसी पर कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जब बाहर निकले आदमी, जनता निकले योगी सरकार तो ये दावा कर रही है कि उन्होंने 4.5 साल में इतना विकास कार्य करा दिया है जितना पिछले 70 साल में आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। कहने से तो बहुत बड़ी बातें हैं कहने के लिए तो सब कुछ कह सकते हैं। हम तो कहते हैं हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन हम करके तो दिखाएं, कम से कम जनता को दिखे तो। कागज़ पे दिखा देते हैं कि अभी उस दिन पेपर में निकला था कि प्रतिदिन जो है 30,000 आदमियों को हम नौकरी देंगे, रोज़गार देंगे। यहाँ पे रोज़गार के लिए पढ़े लिखे IAS PCS सब घूम रहे हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ 1500 रुपये पे लोग काम कर रहे हैं। और ये देखिए हमारे सब यहाँ पे पढ़े लिखे इंटर BA किए, सब यहीं पे अपनी पान की दुकान डाले, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ठेला लगा रहा है। क्या दोगे रोज़गार देना है तो कम से कम आदमी दे रहा है। अभी TT का पेपर हुआ था, लीक हो गया। कहाँ से लीक हुआ? ये ऐसे तो है कि आप लोग कि ये सरकार ही है जो सब कुछ कर रही है। आप उस पर बैन लगाएं, हर चीज़ का सिस्टम जब आपके हाथ में सब कुछ है तो आप रोक सकते हैं इसको, लेकिन रोकने का कोई अधिकारी नहीं। आपके पास पैसा आ रहा है, सब कुछ है, ठीक है, जो जैसा करना चाहे। ये जो चारों तरफ गंदगी कूड़ा हम देख रहे हैं, क्या इससे संक्रामक रोग फैलने का खतरा नहीं है? यहाँ पे भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे अगल बगल कोरोना टाइम में हमारे यहाँ पे कम से कम 4 से 5 लोग एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन कोई देखने नहीं आया है। बस यही है कि अब गंदगी है पड़ी है तो उसी में झेल रहे हैं, जैसा होगा तैसा होगा, देखा जाएगा फिर। भैया आप भी यहाँ के रहने वाले हैं। ये जो समस्याएं यहाँ पर मौजूद हैं, क्या इसके लिए आपने कभी अपने सभासद, अपने सांसद, अपने विधायक से मिलने की कोशिश नहीं की? सबसे मिलने की कोशिश की, विधायक के पास गए, संसद के पास गए, कोई यहाँ तक देखने नहीं आता। जब जाओ वहाँ तो यही कहते हैं हाँ ठीक है भैया हो जाएगा काम आपका। यहाँ तक आज 35 साल में साला कोई नहीं आया है। मोदी जी कह रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा विकास फैला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। कहाँ पे मोदी जी का विकास दिख रहा है? बच्चे कूड़े में घूम रहे हैं, डेंगू मलेरिया सब बुखार मारे डाल रहा है यहाँ पर है। आने वाले चुनाव में आपका भी वोट है, आप वोट करेंगे तो आप ऐसी पार्टी को क्यों वोट नहीं करते जो आपके मुद्दों पर काम करे, आपकी समस्याओं को दूर करे? तो अब किला तो हम वही करना है, हम अपने विचारों से अपने आप चुनेंगे भाई।
हम का जरूरी है मोदी जी योगी जी बैठे यहाँ, हम अपने विचारों से अपना चुनेंगे किसी को जो हमारे इस इलाके को डेवलप हुए या बने हुए कम से कम 20 साल हो गए होंगे, 30 साल हुए। 30 साल हो गए। तो इस दौरान तो सभी पार्टियों की सरकार रही कांग्रेस को छोड़ के, लेकिन काम तो किसी ने नहीं किया। ने तो नहीं फिर किया। किसको चुनेंगे आप? अब किला तो हमारा विचार है कांग्रेस ही आए। कांग्रेस कितनी अच्छी कोई पार्टी आई ही नहीं अभी तक हमारी उम्र में। कांग्रेस जितना अच्छा विकास किया, जितना अच्छा सुरक्षा दी, उससे बढ़िया कोई सरकार दी ही नहीं। ना अखिलेश ने दिया, ना मोदी योगी ने दिया, ना किसी ने नहीं दिया। मायावती की पार्टी भी और अखिलेश की पार्टी भी ये वादा कर रही है कि उनसे ज़्यादा विकास ना पहले किसी ने कराया है और ना ही अब कोई कराएगा। अगर उन्हें मौका मिलता है तो सबसे ज़्यादा वो विकास कराएंगे। तो क्या अखिलेश और मायावती पर आप इस बार चुनाव में दांव लगाएंगे? देखते हैं, अगर समझ में आता है तो दांव लगाएंगे और नहीं आता है तो छोड़ देंगे। फिर भाई बहुत ज़्यादा है, 5 साल तो दांव लगा के हमको देखना है, 5 साल और झेल लेंगे दांव लगा के। अगर विकास हो गया तो अगले साल फिर वो आएंगे, नहीं तो फिर वही कूड़े में जैसे हम आए वैसे कूड़े में वो भी घूमे। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या है उनका भी नज़रिया। सर, अभी आने वाले वर्ष में यूपी में चुनाव होना है और ये जो आपकी कॉलोनी है यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। ये वो सुविधाएं होती हैं जो इंसान को जीने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो क्या आने वाले चुनाव में आप इन्हीं सुविधाओं को के ऊपर वोट करेंगे? हम तो ये जाने कोई नहीं आज तक किया है, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे नरेंद्र मोदी या योगी हो, करता कोई नहीं है। काम अपना बना, बाकी सब किनारे हो गए। पब्लिक भूल जाती है आदमी, कोई पब्लिक का नहीं। फिर आदमी पूछता है आप आए कहाँ से हो, कौन हो। तो इसके लिए आप कोई ऐसा सुझाव देंगे सरकार को कि जिसको अंतर्गत ऐसे कौन से सुझाव आप देना चाहेंगे जिसके जरिए ये चीज़ें दूर हो सके? भाई पब्लिक का तो सारा आदमी पर से विश्वास उठ चुका है, किसके ऊपर भरोसा करे। तो फिर क्या करना चाहिए? अब क्या करने के लिए अब आदमी अब अपना सोच विचार कर रहा है। अब जिसका विचार आएगा उसको करेगा, और क्या कर सकता है। क्योंकि एक ऑप्शन आता है इलेक्शन में नोटा का, क्या आप नोटा यूज़ करेंगे? अब देखिए सर, अब इसे क्या बता दें, वो तो विचार के ऊपर है कि अब क्या कोई करेगा। तो सब आदमी बैठे हैं, आदमी देखेंगे किसका क्या विचार है, कैसे है। लेकिन करने तो सभी लोग कर चुके हैं, सभी लोग बने हैं, लेकिन किया कोई किसी को नहीं कुछ है, न किसी को सुनता है। देखने के छोड़ दीजिए, आप जाइए वहाँ मिलने तो पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, कौन हो। अभी अगले महीने में देखो सब लोग पहचान लेंगे। आओ करे बात जब। और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं इस कॉलोनी का हाल कि क्या है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसी कॉलोनी के एक मंदिर के सामने। कहते हैं कि जहाँ पर ईश्वर का निवास स्थान होता है वो स्थान साफ़ सुथरा होना चाहिए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखाए। चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है, नालियों में गंदगी सड़ रही है, गंदा पानी सड़ रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को, चारों तरफ जो लोग रहते हैं इस कॉलोनी में, उनको संक्रामक रोग फैलने का भी खतरा है। और जब जिम्मेदार अधिकारियों से इस बात की शिकायत की जाती है तो वो उनकी सुनवाई नहीं करते, यहाँ आने को कोई तैयार नहीं होता। अव्यवस्था का पूरा आलम है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान उनकी शिकायतों पर जाता है। क्या वो आने वाले चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो मुख्यमंत्री योगी और हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि पूरा भारत साफ़ सुथरा हो, पूरा भारत स्वच्छ हो, क्या वो उन सपनों को पूरा करते हैं? कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।